सुबह का समय था। बस हल्की हल्की रोशनी घर की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रामू चूल्हा जला रहा था। आलू उबल रहे थे और चटनी की महक फैलने लगी थी। उसी समय उसकी पत्नी सुनीता उठी और बोली, सुनो जी, रोज इतना जल्दी उठ जाते हो, शरीर भी तो थक जाता होगा। रामू हल्की मुस्कान के साथ, थकान तो होती है सुनीता, पर जब रिया और मोनू का चेहरा याद आता है तो सारी थकान भुला देता हूँ। उनके लिए ही तो मेहनत करता हूँ। सुनीता चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं और वह बोली, काश तुम्हारी जिंदगी भी आसान होती, तुम भी थोड़ा सुकून से जी पाते, थोड़ा आराम कर पाते। रामू बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून यही है कि मेरे बच्चे पढ़ें और वो जिंदगी पाए जो मुझे कभी नहीं मिली। इन बातों के बीच रामू सामान तैयार करता है और अपनी पुरानी गाड़ी धकेलता हुआ स्टेशन की ओर चल पड़ता है। हवा ठंडी थी लेकिन रामू की उम्मीद गर्म थी। स्टेशन की भीड़ और रोज की जद्दोजहद, स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। आवाजें, शोर, धूल। रामू अपनी गाड़ी लगाकर टिक्की तलने लगा, लेकिन आधा दिन बीत गया और किसी ने टिक्की नहीं खरीदी। फिर एक आदमी आया और पूछ बैठा। ग्राहक बोला, कितने की है भाई टिक्की? रामू बोला। बस 10 रुपए की प्लेट भाई साहब। आदमी ने टिक्की सूंघ कर कहा अच्छी लग नहीं रही, छोड़ो। और चला गया। रामू को लगा जैसे किसी ने दिल पर चोट कर दी हो। उसने कहा, हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलेगा? पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। शाम तक बस 2 प्लेट बिकी। जेब खाली थी पर दिल टूटा नहीं था। जब वह घर लौटा तो रिया दौड़कर उससे लिपट गई। पापा, आज टीचर ने मेरी कॉपी में स्टार लगाया, देखो। मोनू भी उछलकर बोला, और पापा, मैंने मैथमेटिक्स में पूरे नंबर लाए। रामू की आंखों में खुशी पैसों से भी ज्यादा चमक उठी। लेकिन सुनीता ने एक धीमी आवाज में कहा, सुनो जी, कल स्कूल की फीस भरनी है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। रामू ने गहरी सांस ली, बच्चों की तरफ देखा और बोला, फीस भी भरेगी और राशन भी आएगा। मैं हूं ना, जब तक मेरा दम है एक दिन भी तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। लेकिन अंदर अंदर वह टूट रहा था। उस रात रसोई में केवल कुछ आटा था। सुनीता ने 2 रोटियां बनाई, एक बच्चों को दे दी, एक घर में रख दी। रामू को देखते हुए सुनीता बोली, तुम दोनों बच्चे खा लो, पापा बाद में खाएंगे। साधारण माहौल लगता था पर मोनू ने पूछा, पापा, आप खाओगे नहीं? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने स्टेशन पर खा लिया था, तुम लोग बस खाना खाओ। बच्चों के सोने के बाद सुनीता ने रसोई में जाकर देखा, रोटी जस की तस पड़ी थी। उसने रामू की तरफ देखा और बोली, तुमने आज कुछ नहीं खाया है, क्यों? रामू ने बस इतना कहा। भूख से ज्यादा दर्द बच्चों के सपने टूटने का होता है। उस रात दोनों बिना बोले सो गए। लेकिन एक नई उम्मीद रामू के मन में जाग चुकी थी। अगले दिन स्टेशन पर हमेशा की तरह रामू ने दुकान लगाई। दोपहर में एक बड़ी कार रुकी। उससे एक साफ सुथरे कपड़ों वाला आदमी उतरा। वह रामू की गाड़ी के पास आया और बोला, अरे भाई, तुम्हारी टिक्की की खुशबू दूर से ही आ गई, एक प्लेट दे दो। रामू ने पूरी मेहनत से गर्मागर्म टिक्की बनाई। आदमी ने पहला निवाला लिया और आंखें बंद करके बोला, वाह, ऐसी टिक्की तो मैंने किसी बड़े होटल में भी नहीं खाई। ये स्वाद कहाँ से आया? रामू शर्माते हुए बोला, साहब, गरीब आदमी हूं, पर खाना दिल से बनाता हूं। आदमी हंसकर बोला, मेरा नाम है कपूर। शहर में बड़ा होटल चलता है मेरा। क्या तुम मेरे होटल में काम करोगे? तुम्हारे जैसे हुनरमंद लोग कम ही मिलते हैं। रामू जैसे दंग रह गया। उसने डरते हुए कहा, मैं होटल में? साहब, मैं तो बस एक गरीब टिक्की वाला हूं। कपूर जी बोले, हुनर गरीब या अमीर नहीं देखता, सिर्फ मेहनत और स्वाद देखता है। सोच लो रामू,
ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। रामू की धड़कन तेज हो गई और उसने पहली बार बिना डर के कहा। साहब, मैं तैयार हूं। उस पल उसकी जिंदगी बदल गई। होटल में रामू को देखकर सब हैरान थे। कपूर ने सबके सामने कहा, ये हैं रामू। अब से हमारे होटल के स्पेशल स्नैक्स यही बनाएंगे। इनका स्वाद होटल का नाम रोशन करेगा। साहब, इतना भरोसा मैं कभी गलत नहीं जाने दूंगा। होटल में काम करते करते उसकी कमाई बढ़ने लगी। घर में पहली बार सुख आने लगा। एक दिन रिया ने खुशी से कहा, पापा, अब हम नए स्कूल में जा सकते हैं। रामू ने रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, अब तुम वो स्कूल जाओगी जहां मैं बचपन में जाने का सपना देखता था, पर जा नहीं पाया। सुनीता की आंखें भर आईं। घर में पहली बार सबने हंसकर खाना खाया। कुछ ही महीनों बाद रामू इतना बचत कर पाया कि उसने अपनी नई गाड़ी खरीद ली और अपनी आलू टिक्की की दुकान खोली। गाड़ी चमचमाती थी। लोग उस पर लगी बोर्ड पढ़कर रुक जाते, रामूज ओरिजिनल टिक्की। एक दिन एक लड़का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल गया। वीडियो वायरल हो गया। दूसरे ही दिन दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कहते, ग्राहक एक, अरे भाई, यही है वो इंटरनेट वाले प्रसिद्ध रामू। ग्राहक दो। इनकी टिक्की खाए बिना अब पेट नहीं मानता। रामू सिर्फ मुस्कुराता। वह अपने हाथ जोड़कर कहता, मैं तो वही पुराना रामू हूं, बस आपके प्यार ने मुझे बड़ा बना दिया। कुछ सालों बाद रामू ने अपना रेस्तरां खोल दिया, रामूज स्पेशल टिक्की हाउस। उद्घाटन के दिन वह चुपचाप बोर्ड को देखता रहा। कपूर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, रामू, मुझे पता था तुम एक दिन ये कर दिखाओगे। रामू की आंखें भर आईं। वह बोला, साहब, अगर उस दिन आपने मेरी एक प्लेट टिक्की न खाई होती तो शायद आज भी मैं स्टेशन पर खड़ा होता। उसी वक्त एक गरीब बच्चा दुकान पर आया और बोला, भैया, पैसे नहीं हैं, पर बहुत भूख लगी है। रामू ने उसे प्यार से अंदर बुलाया और कहा, आजा बेटा, भूख किसी की इज्जत नहीं देखती। बैठ, पेट भर खाना खा। मैं भी कभी ऐसे ही भूखा सोया हूं। सब लोग यह देखकर भावुक हो गए। रामू फिर सबको देखकर बोला, गरीबी धोखा दे सकती है, लेकिन मेहनत नहीं। अगर दिल से काम करो तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है।